आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी मंदिर के भवन तक जाने के लिए लगभग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और भवन से भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग पैदल यात्रा करते हैं, परंतु जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उन लोगों के लिए पालकी, घोड़े, हेलीकॉप्टर, रोपवे और बैटरी कार की भी सुविधा है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं में, देवी सरस्वती बाएं में और माता लक्ष्मी मध्य पिंड के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ बाबा का वध किया था। मंदिर की पौराणिक कथा। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर बाबा भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। बाबा भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली, जिसे आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। फिर माता ने वहां की गुफा में 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर बाबा भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है। बाबा भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते पीछे मुड़कर भैरवनाथ बाबा को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और बाबा भैरवनाथ को वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन बाबा भैरवनाथ नहीं माने और गुफा में प्रवेश करने लगे। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद बाबा भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माता से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे बाबा भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल बाबा भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे।